आपका जीवनी में पूछ रहा हूँ कि जिससे आप पहले पढ़ाई लिखाई करते हो थे, उसके बाद इस आपका दिल कैसे आया कि मैं कभी आना करूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये वही मंदिर है जहाँ से हमको माता रानी ने ज्ञान दिया था। यही मंदिर है, यहाँ पर मैं आया था। और पहले हमको गाने का शौक था, अच्छा। न कि लिखने का। अच्छा तो एक वंदना थी। अच्छा कवि जी, मैं रोकता हूँ एक मिनट। जैसे आपके परिवार में कितने भाई बहन आप हैं, कैसे आपका मन इस पे आ गया कि नौकरी, आपके माता पिता सोचेंगे कि हमारा लड़का नौकरी करेगा ना, किस ऐसे कैसे आपका मन आ गया कि मैं इस लाइन में आ गया? ये देखिए, हमारे मम्मी पापा बचपन से ही नहीं है। अच्छा। मैं जब 2-2.5 साल का था तब हमारी मम्मी हमको छोड़ के चली गई। और जब मैं थोड़ा 12-13 साल का हुआ तो हमारे पापा इस दुनिया से अलविदा। ये देखिए, कवि जी के दास्तान बता रहे हैं कि जब छोटे थे तो माता जी चली गई, कुछ बड़े हुए 10-12 साल के तो पिताजी भी चले गए। इन दोनों लोग का शायद सर से छूट गया कवि जी के हाथ से। फिर उसके बाद पढ़ाई आपकी हुई कि नहीं हुई? नहीं भैया, फिर कहाँ पड़ता है। जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। और जो भी है चलता है इस तरह से। तो आपका पालन पोषण कौन किया? नहीं, पालन पोषण के लिए हमारी एक सौतेली माँ थी। अच्छा। वो लोग किए, लेकिन बाद में उन लोगों ने भी काफ़ी, आप जानते ही हैं कैसा व्यवहार है होता है। मैंने काफ़ी संघर्ष झेला अपनी ज़िंदगी में। जो होते हैं कि वास्तव में एक भगवान सब कुछ है दुनिया में। अगर मैं कहना चाहूँ कि हे भगवान, आदमी से सब कुछ छीन लेना, लेकिन उस बच्चे से कभी किसी की नहीं चाहिए। क्योंकि मैं उस दर्द को झेला, मैं देखा। ये तो देखा जाए कवि जी स्वाभाविक है, किसी के माँ बच्चे को भगवान छीन लेते हैं, पिता छीन लेते हैं, किसी के लड़का छीन लेते हैं। ये तो मौत निश्चित है, आज हम कल और किसी दिन और सबको जाना है। मगर देखा जाए इस समाज में आदमी से एक घृणा करता है। इतना तमाम घटनाएं देख रहे हैं, आदमी को संतोष नहीं है। ऐसा क्यों समाज में चल रहा है? नहीं, इसके लिए भी भैया मैंने एक गीत लिखा था कि सबसे पहले उस गीत को गाई थी साधना जायसवाल, एक शिष्या थी प्रयागराज की जी। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए से कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने काफ़ी उसका हेल्प किया था। वो साधना जायसवाल ने गाया था कि भीड़ आदमी का है और आदमी अकेला है। फिर उसके बाद उसी गीत को कन्वर्ट किया भोजपुरी में जब, तो उसको अभय लाल गाया था कि मनई के भीड़ लागल मनई अकेल बा। आज आप हमारे साथ हैं, बट फिर भी साथ होकर के साथ नहीं है, ऐसा है। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आपका मन आया कि मैं गाना लिखूँ गाऊँ। बता रहा हूँ उसके लिए हम लगभग हमारे पिताजी अभी थे तो हमारे गांव में एक बिरहा हुआ किसका, स्वर्गीय सिमरत गुरु जी का। तो वंदना गाए थे, नैया लगा, अरे माता रानी का कोई वंदना था, वो गाए थे, हम भी गा रहे थे। तो सुबह रात भर सुने, सुबह में आके उसको गा रहे थे जी। तो हमारे पापा कहे कि इतना लायक रहता था, आपन लिख के गौता दूसरे का नाम। बात हमको लग गई जज्बे में। बस वो होता है, अक्सर होता है कि आदमी किसी के गीत सुन के ही गीत लिखता है या गाता है, उसके बाद किसी की बात लग जाती है। उसके बाद मैं वही लिखना पढ़ना शुरू किया। अच्छा, तो पहले गीत क्या लिखे, क्या आपके दिमाग में आया कि मैं गीत कैसे लिखूं? किसी के शरण में गए होंगे, आपके गुरु कोई होगा ना? नहीं, पहले मैं ऐसे ही लिखते गया और अच्छा खासा मैं लिखने लगा। जब तो क्षेत्रीय कलाकार जो थे वो गाने लगे। जब गाने लगे तो करते करते चर्चा जब गीता जी तक पहुंची, तो वहाँ तक मैं गया जब, तो उन लोगों ने हमारी चिन्नी करवाया सुखनंदन गुरु जी का। सुखनंदन गुरु जी तो थे नहीं, उनकी प्रतिमा लगी हुई, उस प्रतिमा के ऊपर मेरी चिन्नी हुई। तो अब वहीं से फिर सिलसिला चल पड़ा। जब जड़ से ही मजबूत गायक मिले हमको, वहाँ से गाते रहे, मैं लिखता रहा, गाते रहे, लिखता रहा। तो उस टाइम थोड़ा सवाल जवाब का भी मैटर था कि पहले बिरहा में सवाल जवाब होता था, जिसको लोग शायरी कहते हैं। शायरी बिरहा चलती थी और शायरी बिरहा में ऐसे आदमी लिखता गया, सीखता गया। स्वर्गीय रामकृत कवि जी थे, जोखन कवि जी थे, मनोहर पहलवान गुरु जी थे। तमाम चीज़ उन लोगों से बैठ करके मैंने सीखा। गिरीश कवि जी थे और स्वर्गीय भगावन पाल कवि जी थे, आशापुर बनारस के।
तमाम गुरुओं के सानिध्य में रह के धीरे धीरे जैसी संगत होती है वैसा मन बनते जाता है आदमी का। और मैंने उन गुरुओं से सीखा क्या कि एक अगर छंद वो लोग बनाए हैं तो मैं उसका सूत्र सीखा, न कि एक छंद उनसे सीखा, मैं उस छंद का सूत्र सीख लिया उनसे। लिखा कैसे जाता है, अगर आपको मैथ का अगर एक सूत्र बता दिया जाए तो एक सूत्र से 10 सवाल हल कर सकते हैं। अगर एक सवाल हल करके दे दिया जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे 10। तो मैं उनसे सूत्र सीखा और वो आज हमारे लिए जीवन में यहाँ तक ले आए। अच्छा, तो माना ठीक है, इतने ऐसे से आप इस लाइन में गए, तो उसके बाद अपना बिरहा उरा लिखे होंगे ना, गीत लिखते लिखते कोई बिरहा उरा सुपर हिट कोई लिखा गीत? बहुत गीत लिखा यार, अभी तक हम लगभग 4000 के लगभग बिरहा में लिख डाला। 4000 के लगभग मैं बिरहा लिख डाला अपने कलम से। और बाकी पहले जो रील कैसेट में आई वो तो लुप्त है, इसके बाद सीडी कैसेट में आई वो भी लुप्त है, अब जो नेट पे बज रहा है वही है। तो इस समय देखा जाए जो आप किसी से हैं, नए नए आए हैं, इस समय अगर एक कांड अगर हो गया जी, जैसे ये ज्योति मौर्य वाला सिस्टम आया था बीच में ना मैटर जी, उस मैटर पे मैंने 8 बिरहा लिखा। 8 बिरहा किन किन कलाकारों को गवाए आप? ऐसे उपेंद्र लाल यादव, राहुल यादव, इसके बाद पूजा निगम, कमलेश यादव, बालाजी, एक कविता बनारसी करके उनको भी दिया था, उनका तो पता नहीं गाई कि नहीं गाई, बट एक महेंद्र यादव उनको दिया, और भी 1-2 कलाकार हैं उनको दिया। मैं यहाँ पे आपको ब्रेक लेता हूँ, इसलिए ब्रेक लेता हूँ कि लोग कहते हैं कि इस अखाड़े का लड़का इन कभी अखाड़े से नहीं लेगा। राहुल जी दूसरे अखाड़े के हैं, उपेंद्र जी दूसरे अखाड़े के हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बालाजी है। राहुल और उपेंद्र वो हमारे पत्तू अखाड़े से हैं, मैं पत्तू अखाड़े से लेखनी करता हूँ। बगल में हमारी एक बच्ची है अंशिका कुशवाहा, वो भी हमारी गीत गाई है। जो 8 बिरहा लिखे हैं क्या सब एक ही अखाड़े के हैं क्या? जी नहीं, हाँ, तो जैसे महेंद्र गाते हैं तो दिल मोहम्मद अखाड़े का गाते हैं जी, और ये राहुल गाते हैं तो हमारे पत्तू अखाड़े से गाते हैं जी, और उपेंद्र तो हमारे पर्सनल कलाकार ही हैं, पत्तू अखाड़े से गाते हैं। और इसके बाद पूजा निगम गणेश अखाड़े से गा रही हैं। तो फिर पहले तो ये होता था बालाजी गणेश मतभेद अखाड़े होता से था गाते पहले, अभी समय कोई मतभेद नहीं है। नहीं, इस समय मतभेद इसलिए नहीं है, नहीं है बाबू, कि हम ये चाहते हैं कि बिरहा बचे। अगर बिरहा बचेगा तभी अखाड़ा बचेगा, अगर बिरहा ही नहीं रहेगी तो अखाड़ा रहोगे किस काम का? अगर आपके पास कोई से दूर से लड़का चाहे लड़की कोई किसी अखाड़े का आएगा तो गाना मिल जाएगा? बिल्कुल दूंगा, स्वागत कुछ है। कभी होते हैं कि नहीं देते हैं, कहते हैं कि आप उस अखाड़े के गाते हैं तो उस अखाड़े में जाइए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रमाण है भाई, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बजा है कि महेंद्र यादव गाया है बिरहा, कहीं पूजा निगम गणेश अखाड़े से गा रहे हैं, उससे हमसे क्या मतलब है भाई? अच्छा कवि जी, मैं एक से आप कड़वा सवाल करूँ, लेकिन मैं देता हूँ आपसे एक मैं कड़वा सवाल करता हूँ जी। लोग कहते हैं कि कभी लोग पैसा मांगते हैं, कहाँ तक सच्चाई है? पैसा लेते हैं भैया, अगर कवि जी लोग पैसा लेते हैं तो क्या बुरा करते हैं बताइए? अब कोई गरीब कलाकार आएगा, नहीं, उसके पास पैसा नहीं है कि मैं ढोलक खरीदूँ, हारमोनिया खरीदूँ, जहाज खरीदूँ, आप लोग का आशीर्वाद रहता है कि लड़का, और ऊपर से गाना भी तो ठीक है, जो गा रहा है वो तो देगा पैसा, जिसका सट्टा आ रहा है वो तो देगा, वो जरूर देगा। हमारे पास ऐसे भी कलाकार आए और मैंने उनको अपने पैसे से ढोलक भी खरीद के दिया, हारमोनियम भी खरीद के दिया, करताल भी खरीद के दिया, झाल भी खरीद के दिया, और उसके बाद 10-5 तो डायरी भी खरीद के दिया। वो जाकर के किसी कोई चंद्रभान कुशवाहा से पूछे, मीनू चौहान से पूछे, वो लोग बता देंगे आप। चंद्रभान कुशवाहा को मैंने इतना किया, वो हमसे कहा कि कवि जी हमारे पास नहीं है। हमने कहा बेटा अगर नहीं है तो बिल्कुल तुम गाओ, अगर वास्तव में नहीं है तो, अगर है वो अगर आके बन रहा है तो भाई उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गाना हो गया, लोकगीत हो गया, बिरहा हो गया, उसका चार्ज कुछ रखते हैं आप लोग कि बिरहा के इतना चार्ज लूँगा? कहाँ तक सच्चाई है? रेट है कुछ? नहीं, रेट देखिए, कविता का कोई मोल नहीं होता, कविता मात्र शिक्षा और भिक्षा पे चलती है। कविता मात्र शिक्षा और भिक्षा पे चलती है। जो आप हमें दे दिए अपने हिसाब से गुरु दक्षिणा, वो हमारा है, अगर नहीं दिए तो हम आपसे मांगते भी नहीं। मगर कोई अगर शिष्य आपके पास आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा ना भाई, ऐसे ऐसे भी लोग, गरीब लड़का आएगा, कोई गरीब शिष्य आपका हो, सब देखता होते नहीं है जी, कोई टूटा फूटा कलाकार हो,
सोचता है कि मैं कवि जी से गाना लेके लिखवाऊँ, जी। गाऊँ? जी, अगर मैंने तो पहले ही कह दिया कि अगर वो टूटा फूटा कलाकार है वास्तव में, तो उसका मैं तहे दिल से बहुत हेल्प करता हूँ। जो हमसे बन जाता है मैं उसका बहुत हेल्प करता हूँ। और वास्तव में अगर वो बना करके बोल रहा है और मैं जान गया, तो फिर हम भाई पैसा लेंगे। पैसा वाली बात है, छोड़ दीजिए। अब हमारे उसके बीच क्या होगा अब वो जानता है और भगवान जानता है। नहीं ठीक है, अगर फिर मैं मारता भी हूँ उसको। क्यों? क्यों झूठ क्यों बोला? झूठ बोल करके हमको अंधेरे में रख रहा है कि नहीं कभी जी हम बहुत गरीब हैं, है ना। क्या पता उसके सामने और समस्या हो और काम हो, परिवार भी हो, लड़का लड़की भी हो। बंद करा। तो कवि जी बताइए, क्या बता? क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर पे? अब कोई गरीब कलाकार हो जो उसके पास समस्या हो, लड़का लड़की हो, भाई परिवार मैंने सबके कहा ना कि गरीब कलाकार है तो उसकी मैं भर से यथाशक्ति मैं उसका मदद करूंगा। मैं तो एक चीज़ कह ही रहा हूँ। होता है, हर कलाकार को सट्टा नहीं चलता है कभी। आज देखिए सुनिए, मैं आपको बता दूं, कलाकारों और कवियों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैंने अच्छे से कभी घर में खाना नहीं बनते देखा है। कलाकार सुनिए रामाश्रय जी, कलाकार गाड़ी में चढ़ेगा तो उसका पैसा लगेगा, कवि जी चढ़ेंगे तो नहीं लगेगा। कवि जी किताब लाते हैं, कापी लाते हैं, उसका पैसा नहीं लगता है। कवि जी का बच्चा बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, खाली गवैया का बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा। पड़ेगा, सबका पड़ेगा। हमने एक गीत लिखा था कि उसको गाने के लिए कोई कलाकार तैयार ही नहीं हुआ। मैं कहा कि चलिए रिकॉर्डिंग का भी पैसा दे दूंगा, लोग रिकॉर्ड। कवि जी ये बताइए बोलिए। कि अगर कलाकार के पास बहुत समस्याएं होती है ना, घर का, परिवार का, सब कुछ देखते हुए आपके पास आता है। नहीं, अगर समस्याएं सिर्फ कलाकार के पास ही नहीं होती हैं, समस्या तो कवि जी के पास भी है। ये कलाकार आप गुरु मानता है, आप लोग नहीं, गुरु मानता तो हम भी तो उसको शिष्य मान रहे हैं बाबू। हम कहाँ उसको मना कर रहे हैं, हम भी उसको शिष्य मान रहे हैं। अगर समस्या उसके पास भी है तो समस्या हमारे पास भी है। अगर उसके भी माँ बाप भी बच्चे हैं तो हमारे भी हैं। ये सिर्फ बात हमारे ऊपर नहीं लागू होती, तमाम उन कवियों के ऊपर लागू होती है। क्योंकि जितने शिष्य होते हैं गाना सुनने और गाने का बहुत शौक होता है, दर दर भटकते हैं, किस कवि के पास जाए। नहीं, दर दर भटकते हैं तो बाबू वो अपने गलती से भटकते हैं। आपका नाम लेके ही आते हैं कि अरे कवि जी अच्छे हैं, उनके पास चलेंगे तो बिरा देंगे, गाना देंगे। आपका नाम लेके आते हैं, आप बेचारा का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, सोच रहा है कि मैं मार्केट में आऊँ, कैसे आऊँ। नहीं भाई, उसके लिए भी तो मैं पहले आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर वह निर्धन कलाकार है तो मैं उसका जी जान से मदद करता हूँ। भाई मैंने तो ये भी बताया कि मैं कलाकारों को ढोलक हारमोनियम तक खरीद के दिया हूँ। जब आप इतने ढोलक हारमोनिया खरीद के देते हैं तो कलाकार से पैसा फिर क्यों लेते हैं? नहीं, वो तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि दूसरे निर्धन की सहायता करने के लिए आएगा कहाँ से? तो मैं अलग से कोई काम तो किया नहीं, मेरी फैक्ट्री तो है नहीं। फैक्ट्री नहीं है कवि जी, मगर एक निर्धन की सहायता करने के लिए एक धनवान से लेना तो पड़ेगा ही। आज देखिए अच्छे अच्छे कलाकार हैं भाई, साल में नई नई गाड़ी बदल रहे हैं। अच्छे अच्छे कवियों को मैंने पैदल चलते देखा है। मैं खुद हूँ उसमें से। हमारी ही गीत गा करके लोग कोठी बांध लिए। हमारे पास कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा हूँ मैं। नहीं ठीक है, आप कवियों का शोषण शुरू से होता रहा है, चाहे आपका कोई कवि हो। आपका बात स्वाभाविक है, जिसका प्रोग्राम चल रहा है, जिसका पैसा आ रहा है, उसका तो स्वाभाविक है कि आपको सेवा करना जरूरी है। मगर नए नए कलाकार जो आ रहे हैं, गरीब कलाकार आ अरे रहे हैं, भैया जिसके पास आ रहा है वो भी नहीं देना चाह रहा है ना। कह तो रहे हैं कि हमारे यहाँ एक तो कलाकार है। मैं दिन भर घर पे ही रहता हूँ, इसको आप लोग जानते हैं, मैं दिन भर घर पे ही रहता हूँ। कोई कलाकार आएगा, गुरु जी एक ठे रामायण से, एक ठे महाभारत से, एक ठे कांड, एक ठे वीर रस, एक ठे लोकगीत, एक ठे वंदना, एक ठे सेहरा गुरु जी, एक ठे निर्गुण, इतना देता गुरु जी ना तो काम हो जात गुरुदेव, हमारा लगनिया सरक जाए। तो हम ओकरे बाद उससे कोई ला कि भैया तब कुछ माल निकाला तब दे। ऐसे कि हम जाने लगे उस साल भर दिखाई ना दुआरे, कवि जी मरत हुई हैं तो मर जा। मैंने यार ऐसे ऐसे कलाकारों को देखा है कि कवि जी दुनिया में नहीं रहे और उनकी गीत को गा करके ये लोग अच्छा 4 व्हीलर से घूम रहे हैं। और जब कवि जी की मौत हुई ना तो दरवाजे पर मिलने के लिए नहीं गए, उनको देखने के लिए नहीं गए। लास्ट अंतिम बार चेहरा उनका कि नहीं देख लें कि कवि जी मर गए तो किस हालत में है। ऐसा करिए कि आप कलम, कोई भी कलाकार आता है तो कलम ले लीजिए, कापी पे लिखवा लीजिए कि कभी मरेगा
आप सामने आएंगे कि नहीं अरे आएंगे? यार वो तो वसीयत अपने बच्चों से नहीं, नहीं कोई कर पाता है। वो तो उनके मैं ऊपर है ना। मैं कलाकार के उससे कैसे वसीयत उनके करूं? ऊपर है ना। जब आप सोच रहे हैं उनका मानसिकता होगा कि नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसा होते हुए मैं एक बार नहीं, मैं 20 साल के सफर में बहुत देखा हूँ। और उसी कबीर जी के गीत को गा करके आप 4 व्हीलर से चल रहे हैं, वह कभी आपके लिए जान लगा दिया, लेकिन आप उसके मर जाने के बाद उसके दरवाजे पर नहीं जाते हैं। आज थोड़ा जाइएगा, और वो कलाकार बंधु समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। आप जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ गुरुवाइन की क्या हाल है। सब कलाकार ऐसे नहीं होते हैं, जाते हैं नहीं गए, नहीं, टाइम नहीं मिला होगा, चाहे अरे कहीं यार, फंसा होगा। अरे यार हम ये कह रहे हैं कि आपको अपने लिए समय है, आपके गुरुजी के लिए समय नहीं है, तो फिर गुरुजी को पहले ही देख क्लियर रखिए ना। वो बीमार होंगे तो अपने से दवाई करा लेंगे, आपका इंतजार नहीं करेंगे। केवल कभी लोग कलाकारों के भरोसे रहते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, परिवार होते हैं। तो भाई कवि जी के भी बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, कवि जी के भी। आप टाइम से नहीं पहुंचा अगर कलाकार तो ठीक है, दूसरे दिन पहुंच जाएगा। लेकिन आज तक नहीं गए ना यार, आज तक भी नहीं, आज तक नहीं गए। देखिए भाई, ऐसे कलाकारों को नहीं करना चाहिए। कर्तव्य बनता है हर कलाकार को अपने गुरु का, अपने कवि जी का ध्यान रखना चाहिए समय समय पर। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी एक बहन भी थी, ठीक है, एक्सपायर हो गई। मैंने फेसबुक पर डाला कि आज मेरी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है। कोई नहीं आया मेरे दरवाजे, पूछने भी नहीं आया कि हाँ कवि जी आपकी बहन को क्या हुआ था। कितने दिन की बात है? अभी मैं साल से 1.5 साल, और गीत लेने के लिए तमाम लोग फ़ोन करते हैं, हाँ कवि जी गाना दीजिए। 1 साल की बात है? 1 से 1.5 साल की बात है, मुश्किल से आना चाहिए, ऐसे नहीं। तब से मैंने लोगों से शुल्क लेना चालू कर दिया कि भैया दीजिए, बिना शुल्क के कुछ नहीं होगा। इसलिए कि जब आप हमारे दुख में हमारे साथ नहीं हैं तो आपको पाल के हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आप कोई आदमी अगर एक पौधा भी लगाता है रामाश्रय लाल जी, तो उससे एक अपेक्षा करता है कि ये पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो हमको फल देगा। और कवि जी भी अगर एक शिष्य को अगर सिखाते पढ़ाते हैं और कुछ उससे देते हैं तो उससे भी कुछ अपेक्षा रखते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके हमारा नाम करेगा। कल अगर मैं बीमार भी हो जाऊंगा तो ये मुझे दवाई कराएगा। कुछ गायकों का नाम है, हाँ, कभी लोग शोषण करते हैं, कहाँ तक सच्चाई? नहीं तो कभी लोग शोषण करते हैं, क्या शोषण करते हैं भैया, वो भी बताइए हमको, क्या शोषण करते हैं? कभी शोषण करते हैं, पैसा मांगेंगे। पैसा तो भाई टारगेट लेंगे, करेंगे। अगर वो कि जब तक वो पैसा मेहनत कर रहे हैं, जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक मैं गाना नहीं दूंगा। यही कारण है ना। वो कलाकार लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप कवि जी का सम्मान करिए तो कवि जी आपका सम्मान करेंगे। कदर जब करोगे कदर तब मिलेगी। मेरे यार इज्जत खरीदी न चाहती। आप जब कवि जी का कदर नहीं करेंगे, आज एक कवि जी तेन सुरती ले आओ, कवि जी तेन सुरती बना के ले आ। अब वो कवि जी का तो नौकर हूँ, हमसे तो आज तक केहू कहले ना, लेकिन बढ़िया बढ़िया कलाकारों के हम देखले हैं कि वो अपने कवि जी से कहो ना, सुन के कवि जी तेन सुरती ले, कवि जी तेनी पानी लेके चलिए तो चले कैसे बन गया। अब बताओ कवि जी उनकर नौकर हूँ, कवि जी को उसी हिसाब से रहना चाहिए ना। तो कवि जी अब लोग ज़्यादा चढ़ावा दे देते हैं, तालमेल दे देते हैं, तो अब बराबरी में लेके लोग पीते हैं। पीने की भी कहाँ तक सच्चाई? ये लोग साथ में गुरु को भी पियाते हैं, अपने चेला को भी पियाते हैं। नहीं तो भाई ये गुरु का चेला का तो मन बढ़ जाएगा ना। ये तो उनकी सोच है ना। तब का कही कवि जी सुरती बनावा हो तो पैक मिलावा तो वह कहीं के चला जो ले आओ तनी एगो ललका ले आओ, उजरका लेके आओ। तो कवि के सामने, जब कलाकार के सामने कवि बोलेगा तो कलाकार क्या बोल दिया? गलत थोड़ा बोला कि सुरती बनवाओ कवि जी। नहीं, कवि जी अगर ये जो कर रहा है, चाहे जो भी गुरुदेव लोग कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर बात लागू होती है, वो उनको कैसे रहना है। बट मैं हमारे हिसाब से, चाहे हम अपने लिए बोले कि भैया हम ऐसा ही सोचते हैं कि कलाकार और कवि दोनों लोग का एक जो रिश्ता है गुरु और शिष्य का, उसको आप कायदे से बना के रखिए। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों लोग एक दूसरे का के दुख दर्द को समझिए, और उसको समझ करके जब आप रहिएगा तो कभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं आएगी। कवि जी, मैं एक से एक कड़वा सवाल करते अपने शिष्यों को क्या कहना चाहेंगे? भाई हम शिष्यों को के साथ हर कलाकार को, हर उस कलाकार को यही कहेंगे कि भैया आप लोग अच्छे से एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द को बना करके, और अपने गुरुओं के सानिध्य में हर किसी का सम्मान करते हुए बिरहा को बचाइए। न कि जातिवाद हो उसमें,
उसमें एक भाईचारा का आप लोग संदेश दीजिए, जैसे कि यह बिरहा एक संत की का आशीर्वाद है, उस तरह से आप लोग बिरहा को संजो करके और आपसी प्रेम व्यवहार प्रेम सौहार्द से गुरु बिहारी की बगिया को आप सींचते रहिए। ये थे चंचल पाल कवि जी, इनका सुझाव कैसा लगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।